जय श्री राम। आयरामधु.com पर आपका स्वागत है। सकट चौथ पर 4 कहानियाँ बोली जाती हैं। इनमें से 2 कहानियाँ हम आपको सुना चुके हैं। अब आपको हम तीसरी कहानी सुनाते हैं। सकट चौथ का त्यौहार हमारे यहाँ बड़ा त्यौहार माना जाता है और स्त्रियाँ इसको निर्जला करती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करती हैं और तिलकुट से चंद्रमा की पूजा की जाती है। यह चौथ वर्ष की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। यह सकट चौथ, संकष्ट चौथ, माघी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। यह तिथि गणेश जी को बहुत पसंद है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ को गणेश जी के साथ चौथ माता का पूजन करते हैं, जो कि दुर्गा माता का स्वरूप हैं। इनका पूजन हम गणेश जी के साथ में करते हैं, इसलिए ये सकट चौथ कहलाती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके अपने कोई संतान नहीं थी। एक बार किसी काम से उसे बाहर जाना था। उसे गणेश जी की पूजा की चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम गणेश जी का ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। सब ब्राह्मण ने कहा, जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं ऐसे ही ध्यान रखना। गणेश जी को नहलाना धुलाना, तैयार करना और उन्हें खाना खिलाना। ब्राह्मण अच्छी तरह से पूजा का तरीका समझाकर अपने काम से चला गया। ब्राह्मणी ने गणेश जी का एक बच्चे की तरह ध्यान रखा। गणेश जी को नहलाया धुलाया, तैयार कर दिया और खाना परस कर उनके सामने रख दिया। साथ में थोड़ी मिठाई और लड्डू और फल भी गणेश जी के सामने रख दिए और बोली कि आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं घर का और काम निपटा लेती हूँ। ब्राह्मणी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और गणेश जी के पास आई। उसने देखा खाना वैसे ही रखा हुआ है। वह बहुत दुखी हुई और वहीं बैठ गई। गणेश जी से बोली, मैं यहीं बैठी हूँ, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। बैठे बैठे शाम हो गई। तब गणेश जी ने देखा कि ये मेरी वजह से भूखी है, परेशान है, भूख प्यास से व्याकुल है। मुझे इस भक्त की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। गणेश जी ने बाल रूप रखा और उस प्रकट हो गए। गणेश जी को प्रेम से उसने खाना खिलाया और बाद में उसने स्वयं खाना खाया। यह दिनचर्या रोज ही चलती रही। ब्राह्मण जब घर वापस आया तो उसने ब्राह्मणी से पूछा, गणेश जी का ध्यान तुमने रखा था? ब्राह्मणी ने कहा, हाँ स्वामी, मैंने गणेश जी की पूजा मन से की और उनको नहला धुला कर एक बच्चे की तरह तैयार किया और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उसके बाद मैं स्वयं खाना खाती हूँ। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने कहा, आज भी तुम ही पूजा कर लेना। वह चुपकर खिड़की में से देखने लगा। उसने देखा गणेश जी बाल रूप में आए और उसकी पत्नी उन्हें खाना खिलाने लगी। ब्राह्मण दौड़ कर आया और गणेश जी के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने इतने दिनों तक आपकी पूजा की, आपने दर्शन नहीं दिए और मेरी पत्नी ने ऐसा क्या किया कि आप स्वयं आ गए। गणेश जी ने कहा, तुमने भक्ति तो की थी, परंतु तुमने भाव से मेरी पूजा नहीं की। तुम्हारी पत्नी ने पूरे भाव से मेरी पूजा की, इसलिए मुझे आना पड़ा। गणेश जी ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न हुए और उन्हें बेटा होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उन्होंने जीवन पर्यंत गणेश जी की पूरे भाव से पूजा की। गणेश जी ने जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे हैं।
आशा है आपको सकट चौथ की गणेश जी की कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सकट चौथ की कहानी का ये पार्ट 3 था। इससे पहले मैं आपको 2 कहानियाँ और सुना चुकी हूँ। अब हम सकट चौथ की चौथी कहानी के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।